नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रेश कुमार शर्मा एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पता नहीं ना चाहते हुए भी कई बार मेरी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन मैं वीडियोज़ तभी लाता हूं जब या तो कुछ नया चल रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जो मुझे अंदर तक कुछ पहुंचाती हो या मुझे अंदर तक गहराई तक मेरे लिए कुछ नया देती हो। तो बहुत समय बाद मुझे एक ऐसी कंटेंट मिला जो अनछुआ हो और शायद मैं ये भी समझ सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में नहीं पता हो, और उसने मुझे इतना विस्मित किया जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था। और वो मेरे आराध्य श्री राम भगवान के ऊपर ही है। मैं कम से कम 4 से 5 बार रामायण पाठ कर चुका हूँ, लेकिन वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामायण में दोनों में बहुत अंतर है। और मैंने अब तक तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण के बारे में सुना था, लेकिन कदम्ब ऋषि की जो रामायण है उसके बारे में आज मुझे कहीं से पढ़ने का मौका मिला। तो उसमें मुझे बहुत मज़ेदार बात आज सुनने को मिली, पढ़ने को मिली। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बार आपके साथ शेयर कर सकूँ, और उसका जो कंक्लूजन है मैं उसको आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि उससे मैंने क्या सीखा, आप क्या सीख सकते हैं। जब भगवान श्री राम लंका विजय की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें समुद्र पार करने के लिए रास्ता बनाना था। तो रास्ता बनाने से पहले उन्होंने सोचा कि मैं उनके आराध्य शिव भगवान की एक मूर्ति स्थापित करूं। तो उसके लिए उन्होंने भगवान श्री शंकर जी की मूर्ति के लिए अपने साथियों से बोला कि हमें यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी है, इसलिए आप जो भी यहाँ पे आसपास किसी अच्छे विद्वान पंडित को लेके आओ। तो जामवंत जी जो उस क्षेत्र के बिल्कुल विज्ञ थे, उन्होंने कहा कि महाराज इस जंगल में और किसी अच्छे पंडित का या पुजारी का मिलना तो मुश्किल काम है। उन्होंने कहा यहाँ से थोड़ी दूर लंका है, लंका में ही जो अच्छा पुजारी है वो मिल सकता है। तो उन्होंने कहा कि कौन है? बोले महाराज लंका का राजा रावण है। तो वो कहते हैं कि आप एक बार जाओ, उनसे मिलो, हो सकता है वो स्वीकृति दे दें। तो जामवंत जी जाते हैं तो रावण को पता चलता है कि जामवंत जी आ रहे हैं। जामवंत जी उनके पिता में के दोस्त थे, पिता मतलब उनके पापा के पापा, उनके दादाजी के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी के दोस्त आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी आज्ञा मानूं। तो वो आते हैं तो उनसे बोलते हैं कि लंकेश मेरे जजमान और जंगल में समुद्र किनारे एक शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं और शिव जी आपके भी आराध्य हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उनकी पूजा कराएं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो जजमान है वो कौन है? बोले मेरे जजमान अयोध्या के राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण हैं, तो वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर स्थापित करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके आराध्य आपके जजमान है तो हम आपके जजमान है, तो हम यदि उनकी पूजा कराते हैं तो वो हमारे भी जजमान होते हैं, तो हम वहाँ पे चलेंगे, उनकी पूजा कराएंगे। तो राजा रावण को पता था कि वो वन में है। तो उन्होंने कहा आपके जो जजमान है वो किस लिए पूजा करा रहे हैं? बोले कि वो एक बड़ा कार्य से पहले और भगवान शंकर की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। तो रावण को पता था, लेकिन और रावण बड़ा विद्वान था, तो उन्हें पता था कि उन्हें भी ये मौका बड़े सौभाग्य से मिला है, तो वो चाहते हुए भी उसकी स्वीकृति दे देते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जंगल में जो जरूरी चीजें वो तो नहीं मिल पाएंगी, लेकिन वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि जजमान के पास पूजन करने के लिए सामग्री उपस्थित नहीं हो तो ये एक पुजारी या पंडित की जिम्मेदारी बनती है कि वो सामान उपस्थित कराए। तो बोलते हैं कि हम सारा सामान आपके जजमान को उपलब्ध कराएंगे, बस उनसे बोलना कि आप तो नहा धो के तैयार रहना। तो आज उस दिन का मुहूर्त निकला, रावण जाने के लिए तैयार होता है, तो वो सीता जी के पास आता है और सीता जी को बोलते हैं कि माँ, कि उस टाइम वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे पति ने मुझे और मंदिर के पूजन के लिए बुलाया है, और मुझे पता है कि बिना अपनी पत्नी के और कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। तो मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ चलो, लेकिन मेरे साथ चलो, लेकिन ध्यान रखना कि आप मेरे साथ चल तो रहे हो और उनके साथ पूजन भी करोगे, लेकिन आप रहोगे मेरे सानिध्य में। तो माँ सीता उनको हाथ जोड़ कर कहती है,
कदम्ब ऋषि उसमें लिखते हैं कि माँ सीता उनको हाथ जोड़ के कहती है कि जो आदेश महाराज, जो आदेश पुजारी, ऐसे कुछ उन्हें संबोधित करती है। मतलब उस टाइम सीता जी उन्हें एक पुजारी और अपने अपने जो सम्मान्य लोगों की तरह देखती है। तो रावण उनको, रावण में भी उस टाइम पे जो प्रवृत्ति थी वो रावण की ना होके और एक पूजनीय व्यक्ति की तरह, तो वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आपका सुहाग अचल हो, अटल हो, अमर हो। उसके बाद वो अपने विमान में और सीता जी को बैठा के ले जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तो अपने विमान को थोड़ा दूर खड़ा कर देते हैं। तो वो उनसे बोलते हैं कि पूजा की तैयारी पूरी है और अपनी पत्नी को लाओ। तो राम भगवान बोलते हैं कि आचार्य, पत्नी तो मेरे पास नहीं है। तो आचार्य बोलते हैं कि पत्नी, राम भगवान बोलते हैं कि आचार्य कोई ऐसा हो दूसरा इलाज कि पत्नी के बिना भी पूजन किया जा सके। तो आचार्य ने कहा कि ऐसा तो 3 कंडीशन पे हो सकता है, या तो आप अविवाहित हो, या फिर आप अविवाहित हो, या फिर आप विधुर हो, मतलब उसकी पत्नी, आपकी पत्नी नहीं हो, या फिर आपकी पत्नी से आपका डिवोर्स हो गया हो। मतलब उस टाइम पे डिवोर्स नहीं का होगा, लेकिन यदि आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया हो। तो भगवान राम बोलते हैं कि इनमें से कोई कंडीशन नहीं है। तो राम भगवान भी सब कुछ जानने वाले थे, रावण भी कुछ जानने वाले थे। लेकिन मजे की बात ये थी कि दोनों इस टाइम पे अलग अलग रूप में थे। रावण यहाँ पे आचार्य के रूप में है और भगवान राम या जजमान के रूप में है। तो रावण बोलते हैं कि आप जाइए, जामवन जी बोलते हैं, और जो अर्ध जजमान उनकी पत्नी है उनको लेके आइए। तो वो विमान से और सीता जी को लेके आते हैं। सीता जी और राम भगवान दोनों साथ में पूजन करते हैं, विधिवत पूजन करते हैं। तो पूजन करने के बाद वहां स्थापित होती है। तो उस बीच में राम भगवान श्री हनुमान जी को बोलते हैं कि आप जाइए और शंकर जी की मूर्ति लेके आइए। तो शंकर जी की मूर्ति लेने जाते हैं। अब डर ये रहता है कि जब जड़ी बूटी लेने हनुमान जी को भेजते हैं तो हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा के ले आते हैं। तो पता नहीं शंकर जी की मूर्ति के लिए भेजते हैं और पता नहीं किसको उठा के ले आए। तो शंकर जी, जब तक पूजन होता है तब तक मूर्ति स्थापित हो जाती है और हनुमान जी थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो आचार्य रावण कहते हैं कि मुहूर्त निकल जाएगा, आपको मूर्ति की स्थापना करनी पड़ेगी। तो वो किसी दूसरी मूर्ति की स्थापना कर देते हैं। जब हनुमान जी आते हैं तो हनुमान जी बोलते हैं कि महाराज, मैं तो वो मूर्ति लेके आया हूं, मैं तो स्थापित करूंगा। तो राम भगवान को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हनुमान जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया है। तो बोलते हैं ठीक है, आपको करना है तो आप जो मूर्ति लगी हुई है इसको उठा दीजिए और अपनी मूर्ति लगा दीजिए। तो जैसे ही हनुमान जी उठाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वो मूर्ति नहीं उठती है। तो उन्हें समझ में आता है कि मेरे प्रभु ने कुछ रचना रची है। तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है और राम भगवान को समझाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मेरे मूर्ति स्थापित कीजिए, आप भी अपनी मूर्ति स्थापित कर दीजिए। तो हनुमान जी पास में अपनी मूर्ति स्थापित कर देते हैं, जो आज भी हनुमान जी के नाम से वो शंकर जी की मूर्ति जानी जाती है। उसके बाद पूरी तैयारी, पूरी विधि पूर्वक पूजन होता है और राम भगवान कहते हैं कि आचार्य, आप बताइए कि हमें आपको क्या दक्षिणा देनी है, जो हो पाएगा हम दे पाएंगे। तो आचार्य रावण बोलते हैं, उस टाइम पर आचार्य रावण बोलना सही रहेगा, कि आचार्य रावण बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम इस टाइम वन में हो और तुम अभी मुझे कुछ नहीं दे पाओगे, और एक स्वर्ण नगरी लंका के राजा लंकेश को आप अभी क्या दे पाओगे। तो राम भगवान बड़े सहज भाव से कहते हैं कि महाराज, शायद मैं अभी नहीं दे पाऊं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, यदि कभी हुआ तो मैं दे पाऊंगा। तो रावण बोलते हैं ठीक है, हमारा जो है वो आपके ऊपर उधार रहेगा। तो राम भगवान उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए हमें क्या देना है, कभी मैं यदि लायक बन पाया तो मैं दे पाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे जजमान, हम अपनी दक्षिणा मांगते हैं कि जब भी मेरा अंतिम समय हो तो मेरा जजमान मेरे सामने हो। ये सुन के मुझे ये लगा कि हम जो पढ़ते हैं, हम कई बार, मैं लोगों को देखता हूं कि कई बार रावण को बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। वो रावण का जो पार्ट 2 था वो हम देखते हैं, लेकिन पार्ट 1 में वो भी बड़े विद्वान थे और उनको सब कुछ पता था। तो इस जो कथा से मुझे 3 चीजें विशेषकर मिली। पहली, उन रावण के पास यदि ऑप्शन आया कि उन्हें पूजा करानी है तो उन्होंने अपने पूजा वाला धर्म नहीं छोड़ा, भले ही वो दुश्मन था।
भले ही राम भगवान उनके दुश्मन थे, लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने आचार्य को पूजा कराएं। तो इसका पहला कंक्लूजन ये कि हमें अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी हमेशा पूरी करनी चाहिए। दूसरा जो हनुमान जी और राम भगवान की कथा से निकल के आता है कि हनुमान जी विशेष भक्त थे, अनन्य प्रेम था राम भगवान का, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी अभिमान ने ग्रसित किया है। भले ही वो कुछ पल के लिए किया है, तो कोशिश करें कि हमें अभिमान नहीं आए। और तीसरा ये कि भगवान राम को पता है कि वो मेरे शत्रु हैं, लेकिन उन्होंने उनके साथ आचार्य हैं, आचार्य को तरह ही व्यवहार किया है, और बाइज्जत जो दक्षिणा की बात है वो भी की गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मुझे जो ये कथा थी वो बहुत अच्छी लगी। मैं चाहूंगा और आपके विचार भी इस पर चाहूंगा कि अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।